और है। अगर रामायण पढ़ते हो, रामायण को न माना तो क्या होगा कि यदि राम चरितमानस पढ़ते हो तो राम तुम्हें बनना होगा। यदि आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं, हम ये नहीं कहते कि केवल रामचरितमानस का ही पाठ करें। जो भी व्यक्ति जिस भी ग्रंथ को मानता हो, अगर कोई व्यक्ति शिव पुराण को मानता है, कोई सुंदरकांड को मानता है, कोई भगवत गीता को मानता है, कोई भगवत रामायण को मानता है, व्यक्ति जो भी जिस ग्रंथ को मानता हो, कम से कम प्रातः काल उसको स्नान करने के बाद, जगने के बाद 2-4 दोहों का अध्ययन करना चाहिए। इससे बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है व्यास जी। अगर आप लोग इसका अध्ययन नहीं कर रहे तो कुछ नहीं होने वाला। कि यदि राम चरितमानस पढ़ते हो तो राम तुम्हें बनना होगा। ओ चलो राम के पग चिन्हों में अब इतिहास बदलना होगा। कि न जाने कितने कालों ने इसी समाज में हम ये कहते हैं कि ना जाने कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो भगवा व्रत को ओढ़े बैठे हैं, लेकिन उनके अंदर ये कपट छपा हुआ है। कि ना जाने कितने कालों ने ऐसे भगवा वस्त्र में छिपे हुए, और न जाने कितने योगी रावणो नारी हरने में तुले हुए। और हमसे कह रहे हैं बार बार कि भैया आप लोग संभल जाओ, लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग संभल जाओ। कर कुछ और रहे हैं, समझा दूसरों को रहे हैं। कि हमें कहे पथ भ्रष्ट न कर दो, अब इनसे निपटना होगा। ओ चलो राम के पग चिन्हों में अब इतिहास बदलना होगा। अब इतिहास बदलने की बारी है, अब इतिहास बदलने की बारी है। तो राजसेवक, राजमंत्री और राजनीतिज्ञों कि जो भरा नहीं है भावों में, बहती जिसमें रसोधारो नहीं, तो वह हृदय नहीं है तो है क्या? अगर वो हृदय नहीं तो व्यास जी है क्या? कि वो हृदय नहीं है पाथर है, जिसमें स्वदेश का प्यारो नहीं। हम भी कहा करते हैं और बार बार कहा करते हैं, लेकिन आज भी कह रहे हैं इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस मातृभूमि के लिए नित्य प्रतिदिन कहा करते हैं, लेकिन आज भी कह रहे हैं। अब कहना है हमारा, सुनो राजनीतियों, कहना क्या है कि मातृभूमि को मेरा ये सतो सतो नमन बंधन हमारा, और मातृभूमि को मेरा ये सतो सतो नमन बंधन हमारा, और बलिदान हो। बलिदान कैसे? बलिदान
बलिदान तो ना जाने कितने लोगों ने किया होगा और सुना भी होगा। किसे कहते हैं बलिदान? अगर लोगों से पूछा जाए कि बलिदान के बारे में कोई बता सकता है, तत्काल लोगों के हाथ नीचे हो जाएंगे। अगर लोगों से जाना जाए कि आप लोगों ने बलिदान किया है, तो लोग बता नहीं पाएंगे, कह देंगे कि महाराज हमने बलिदान तो किया है लेकिन पता नहीं कि है क्या बलिदान। किसे कहते हैं बलिदान? तो जो सीमा पर प्राण गवा दे वह सच्चा सेनानी, और मातृभूमि के काम नाए वो बेकार जवान। जिस देश का दाना खाते हो, जिस देश का दाना खाते हो और जिसका पीते हो पानी, एक बात से मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तान। इसे कहते हैं बलिदान। तो बलिदान हो, बलिदान हो जाए इस वतन पर सच्ची निष्ठा का मान हो, और क्यों इस मातृभूमि को मेरा ये सतो सतो नमन बंधने हमारा। जा क्यों सैन कक्षों में आराम करो, विश्राम करो, दरबार में तुम्हें पुनः बुलाएंगे। जाओ जी महाराज। आज हम देख क्या रहे हैं? देख ये रहे हैं कि व्यक्ति अपने धर्म को भूलता चला जा रहा, धर्म को भूलता चला जा रहा। सबसे पहले हम साधुवाद ऐसे बंदियों को देना चाहते हैं, कम से कम ये लोग धर्म का प्रचार तो कर रहे हैं। धर्म को ना जाने कहां कहां तक लोग दिखा रहे हैं। इस यंत्र के माध्यम से न जाने धर्म को कहां कहां तक दिखाया जाता है, न जाने कहां कहां तक बतलाया जाता है कि धर्म के बारे में लोग जानना है। अगर लोग धर्म को भूलते चले जा रहे तो एक ना एक दिन सभी लोग जाने क्या हो जाएगा। कम से कम व्यक्ति भूलने का कारण है। भूल क्यों रहा है कि व्यक्ति को जो देखना चाहिए वो नहीं देखता, और जो ना देखना चाहिए उसके लिए व्यक्ति आता है दौड़ करके और देख के चला जाता है और प्रशंसा करता है उसकी, जबकि ये प्रशंसनीय नहीं है। प्रशंसनीय हो सकता है लेकिन भगवान का चरित्र अनुकरणीय है, उसको करने योग्य है। व्यक्ति धर्म को भूलता चला जा रहा है। व्यक्ति ये भूल गया है कि हमारा धर्म क्या है। अरे कम से कम व्यक्ति को जब इतने बड़े भाग्यों से ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, अगर व्यक्ति को मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, बड़े भाग्य मानव से तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। अगर ये बड़े भाग्यों से प्राप्त हो गया है शरीर, 84 लाख योनियों के भटकने के बाद एक बार मानव का शरीर प्राप्त हुआ है तो उसे व्यर्थ न गवाएं। हमारा कार्य समझाना है, आप लोगों का कार्य है समझना या ना समझना, वो आपकी समस्या है। कम से कम व्यक्ति को जन्म मिला है, भगवान कहते हैं सब प्रिय मम सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनोज मोह भाए। भगवान को मनुष्य ही क्यों प्यारी? जब भगवान ने सब कुछ बनाया है तो भगवान को ये मानव प्रिय क्यों है? मानव इसलिए प्रिय है कि ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक सवारा। ये शरीर हमारा साधन है, साधन मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। ये इस शरीर के माध्यम से आप लोग चाहे मोक्ष प्राप्त कर ले, करना चाहते तो कर सकते हैं और नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते। कई लोगों को तो ये लग रहा होगा कि कहां से ये रामलीला करवा दी। ये नहीं व्यक्ति जानता कि एक राम के नाम में कितना बड़ा प्रभाव है।
भगवान की किसी के ऊपर ये छत्र छाया दिखाई नहीं देती, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा होती है, कृपा पात्र होता है भगवान का। अगर यूं कह दें कि जैसे आग है, आग में आप लोग हाथ रखें तो हाथ का कार्य क्या है, आग का कार्य क्या है कि वो जला देगी। आप लोग चाहे प्रेम से हाथ रखें तो उसका कार्य है जलाना, आप लोग चाहे उसको जबरदस्ती हाथ रखें तो आग का कार्य क्या है, केवल जलाना। तो ऐसा भगवान का काम है। आप लोग चाहे भाव से ले, चाहे कुभाव से ले, चाहे अनक से ले, चाहे आलस से ले, कम से कम एक बार व्यक्ति को भगवान का नाम लेना चाहिए, व्यक्ति को भूलना ना चाहिए, भगवान के बारे में जानना चाहिए। भाव कुभाव अनक आलसहु और नाम जपत मंगल दिस दसहु। व्यक्ति चाहे भाव से ले, चाहे कुभाव से ले, चाहे अनक से ले, चाहे आलस से ले, चाहे बैर में ले, कम से कम एक बार नाम लेना चाहिए व्यक्ति को। अगर क्योंकि ये कलकाल चल रहा है, कलकाल। और आप हैं भाई देवेंद्र और कमल चंद्र भेड़ी निवासी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी की सुंदर अमृतमय वाणी में बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। क्योंकि ये कलकाल चल रहा है, कलकाल। ये कलकाल कुठाल लेकर के घूम रहा है व्यक्ति के पीछे पीछे। किसी को कुछ पता नहीं है कि कल क्या हो जाए, आज क्या होने वाला है, आगे का कोई बता नहीं सकता। अगर ये कलकाल, इस कलकाल के माध्यम से कोई बता नहीं सकता, व्यक्ति के ऊपर कुठाल लिए घूम रहा है, ऐसे कलकाल में सावधानी का बड़ा कार्य है, सावधानी का। अगर ये सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ऐसे में अगर आप लोग सावधान होकर ना रहे, ऐसे में आप लोग सावधानी से कार्य ना किया तो पता नहीं कि क्या हो जाए। कोई व्यक्ति ये ना सोच के बैठे कि हमने अपने शरीर का ठेका लेकर बैठे हैं। ये शरीर 3 योनियों से बढ़कर चलता है। व्यक्ति बीमार होगा, बुढ़ापा आएगा और एक न एक दिन वो मर जाएगा। तो हमारा कहना यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का नाम लेना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के बारे में जानना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के बारे में पता लगाना चाहिए। आशीर्वाद आज पावन पिनाक की अर्चना वंदना हेतु कंचन थाल सजाओ, चल करके आराधना करे, उपासना करे। हाँ शीघ्र चलो साथ में। हे देवता, आज आप काज के काज में रख दिए गए हो। 2 खंडों में खंड खंड होकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना देवता। 16 पीढ़ी बीत गए, हमारे बाबा देवराज को आप प्राप्त हुए थे। जब से मैं आपकी नित्य अर्चना व वंदना करता चला रहा हूं, लेकिन मैंने आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं। लेकिन आज ये राजा जनक आपसे कुछ मांग रहा है, स्वीकार मेरा वो अंतिम प्रणाम स्वीकार करे। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधे पुष्टि वर्धनम कोरेव रोक में
वंदना मृतो मोक्षी मामृता। स्वीकार है मेरा अंतिम प्रणाम देवता, स्वीकार करी तो स्वीकार करे मेरा प्रणाम। क्या नहीं धनु बाण जन होगा तो ऐसे वसुंधरा की ये बेटी का बोलो स्वामी कल क्या होगा। तो ऐसे वसुंधरा की ये बेटी का बोलो स्वामी कल क्या होगा। आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, जब आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं तो आज ही राजा जनक आपसे कुछ मांग रहा है देवता। मांगा नहीं कुछ आपसे, आज तक नहीं मांगा, लेकिन आज ये राजा जनक आपसे मांग रहा है। ये मांगा नहीं कुछ आपसे, ओ मेरी मांग को सुने ले भगवान। ओ मांग सुनी रहे ना ये सिया की प्रभु। तो सजवा देना हे भगवान। काश अगर ऐसा ना हो सका तो क्या होगा मेरा। अगर आज मेरे प्रण की पूर्ति ना हुई तो आपने तो विचार ही कर लिया होगा देवता कि इस राजा जनक का क्या होगा। तो मेरी केवल आपसे एक ही विनती है कि प्रण पूर्ण है प्रभु अरे करे। नहीं इसे बेटे का क्या होगा। ऐसे वसुंधरा की ये बेटी का बोलो स्वामी कल क्या होगा। सभा में बैठे शंकर भगवान की प्रिय भक्तों, एक बार उच्च स्वर में जयकारा घोष करिए। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। एक ना एक दिन सबको चला जाना है, आपको भी चला जाना है और हमें भी चला जाना है। अगर व्यक्ति अपने इस जीवन में पछताया नहीं तो उसे एक ना एक दिन अवश्य पछताना पड़ता है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा सुख